हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए श्रुति सिंघल। आज हम सीए फाइनल आईटीटी न्यू कोर्स में प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन समझेंगे, जिसमें कि लोकेशन ऑफ रिसीवर और लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों ही इंडिया में हैं और हम ये प्रोविजन समझेंगे इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये गिवन है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 में। पहले इस सेक्शन का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, उसके बाद इस सेक्शन को हम डिटेल में समझेंगे। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 of IGST Act states that in relation to services provided for immovable property, the place of supply shall be the location of such immovable property. एक प्रोवाइजो उन्होंने डाला है और प्रोवाइजो में लिखा है कि अगर प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज आउटसाइड इंडिया, then in that case the place of supply will be location of receiver and not the location of such property. एक एक्सप्लेनेशन है इस सबसेक्शन में। एक्सप्लेनेशन में है कि अगर प्लेस जो प्रॉपर्टी की है वो एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से ज्यादा में लोकेटेड है, इफ द लोकेशन of property is in more than one state or union territory, then the place of supply shall be, अगर उसमें भी दो पार्ट्स हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे, अदरवाइज रूल्स प्रेस्क्राइब्ड है, रूल्स को रेफर करके हम उसका प्लेस ऑफ सप्लाई निकाल देंगे। और हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं और फिर हम इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि हमारे को ये प्रोविजंस कंप्लीटली समझ में आ जाए। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए कहता है कि जो भी सर्विसेज हैं डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि सर्विसेज हैं, सपोज आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर्स, सर्वेयर, इंजीनियर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं जो कि सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं। इनकी सबकी सर्विसेज इस सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में निकाली जाएगी और सबकी प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ at which the immovable property is located or intended to be located, मतलब अभी located है या फ्यूचर में वहां पे बनने वाली है। Next, services provided by way of grant of rights to use the immovable property. Grant of rights to use the immovable property क्या मतलब होगा? Renting of immovable property, ये भी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में निकाला जाएगा। और कोऑर्डिनेशन वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी इसी सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में निकाला जाएगा। नेक्स्ट, बाय वे ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन। लॉजिंग मतलब रहने की जगह दी गई है किसी भी स्पेस में, जैसे कि होटल देता है, इन देता है, गेस्ट हाउस देता है, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट, हाउस बोट में आप रहने गए हो कभी? कश्मीर में होते हैं, केरला में होते हैं। वेसल, कोई शिप में रहने की फैसिलिटी मिल रही है, या बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी। लॉजिंग नहीं है, सिर्फ अकोमोडेशन। लॉजिंग मतलब रहने की जगह नहीं है, अकोमोडेशन मतलब रखने की जगह है। फॉर एनी फंक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, ऑफिशियल, सोशल, कल्चरल, मैरिज, रिसेप्शन, मैटर्स रिलेटेड देयरटू। इसमें नोट करना है, इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सच फंक्शन।
इसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई location at which the immovable property is located or intended to be located है. Services in relation to such function at such property, wedding planners, इनका भी place of supply location at which the property is located है. Next, any services ancillary to such services referred to in A, B, C, सबका place of supply location of such immovable property है. But एक exception है, अगर property outside India है तो place of supply location of recipient होगा. अब मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल करके ये कंसेप्ट्स को दिमाग में बिठाने की कोशिश करती हूँ. पहला, आप ये बताना कि इन सब में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा. अगर सपोज मिस्टर ए है बिल्डर और ये लोकेटेड है मुंबई में. मुंबई का है, महाराष्ट्र में. और वो कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए एक मिस्टर बी को अपॉइंट करता है जो कि है प्रोवाइडर ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज. और ये लोकेटेड है दिल्ली में और प्रॉपर्टी लोकेटेड है ये भी दिल्ली में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हुआ? दिल्ली. अगर एक मिस्टर ए है जो कि लोकेटेड है मुंबई में और वो मिस्टर बी जो कि एक आर्किटेक्ट है जो कि लोकेटेड है दिल्ली में और उनकी एक प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की प्रॉपर्टी जिसके लिए उनको कंस्ट्रक्शन का या जो बिल्डअप का प्लान डेवलप करना है और वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है सपोज कोलकाता में. प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी दैट इज कोलकाता. एक मिस्टर ए है मुंबई में, वो अपॉइंट करते हैं मिस्टर बी जो कि एक इनको क्या बनाए सर्वेयर है लोकेटेड इन दिल्ली. इनको ये बेचते हैं लंदन. प्रॉपर्टी बनाने के लिए या प्रॉपर्टी के सर्वेयर की सर्विसेज देने के लिए. In that case, location of service provide receiver is Mumbai. Place of supply is Maharashtra. Example 4. अगर मिस्टर ए है वो है सीए, वो जाते हैं मुंबई ऑडिट करने, वहां पे वो स्टे करते हैं. सीए है दिल्ली में रजिस्टर्ड है, ताज पैलेस में स्टे करते हैं. तो ये जो स्टे का लॉजिंग अकोमोडेशन का सर्विसेज है मुंबई ताज पैलेस में, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? इसका प्लेस ऑफ सप्लाई है महाराष्ट्र. क्यों? वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड मुंबई. इवन दो मिस्टर ए जो कि सी है वो रजिस्टर्ड है दिल्ली में, इन दैट केस ऑल्सो बिकॉज द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड इन मुंबई, the place of supply is Maharashtra.
अब हम इसका एक एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में लिखा है अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, वरना रूल्स प्रेस्क्राइब्ड है। तो हम रूल समझ लेते हैं। सबसे पहला रूल जो है, रूल 4 ऑफ द IGST रूल्स 2017 कहता है कि in case of lodging services, lodging accommodation by hotel, inn, guest house, club, campsite, by whatever name called, इसमें आप नोट करिए कि उन्होंने लॉजिंग सर्विसेज बाय इन वेसल और हाउस बोट का जिक्र नहीं किया है। अगर अदर देन वेसल और हाउस बोट में कहीं पे भी अकोमोडेशन है और आपकी जो प्रॉपर्टी है वो स्टेट ए में है और एक प्रॉपर्टी स्टेट बी में है, एक रिसीवर है ऑफ सर्विसेज, वो 4 नाइट तो इसमें रहता है और 3 नाइट स्टेट बी में रहता है, और आप उसको एक कंसोलिडेटेड बिल देते हो। तो उन्होंने कहा है आपको प्रोपोर्शन निकालना होगा, नंबर ऑफ नाइट स्टेड इन सच प्रॉपर्टी, उसको बिल को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना, और वो होगा उसका स्टेट ए का 4/7 और स्टेट बी का 3/7। इस हिसाब से आप उसका सप्लाई का वैल्यू निकालोगे, सर्विसेज की सप्लाई की वैल्यू निकालोगे। इन क्लॉज बी, ऑल अदर सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी है, आपकी मैरिज का फंक्शन है, कुछ भी है, रिसेप्शन है, या आप सप्लाई ऑफ क्या सर्वेयर, आर्किटेक्ट, कोई सी भी सर्विसेज रेंडर कर रहे हो, और जो एक कई बार क्या होता है, एक प्रॉपर्टी ऐसे लोकेटेड है और ऐसे करके डिमार्केशन है, इधर स्टेट ए है और इधर स्टेट बी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इन दैट केस आप डिटरमाइन करोगे प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट टेरिटरी। आपने एक आर्किटेक्ट अपॉइंट किया और आपकी प्रॉपर्टी ऐसे सिचुएटेड है कि आधा एरिया ए स्टेट में है और आधा एरिया बी स्टेट में है, तो आप आर्किटेक्ट को कहोगे जो इनवॉइस बनाएगा वो बनाएगा 50-50, आधा स्टेट ए को जाएगा उसका रेवेन्यू और आधा स्टेट बी को जाएगा। Proportion of area of immovable property. Next, lodging in case of houseboat और vessel. हाउसबोट और वेसल, जैसे आप सपोज कहीं बारी ब्लैक वाटर्स में गए हो, बैक वाटर्स में गए हो, और वो रहता है केरला में 22 घंटे और कर्नाटका में 2 घंटे, तो आप ये 22:2 के रेशियो में दोनों स्टेट्स में अपने बिल को डिवाइड करके और उस प्रोपोर्शन पे आप जीएसटी को पे करोगे। सो इट सेज proportion to the time spent by boat vessel in each of the state, which shall be determined on the basis of declaration made by the service provider. और जो ये सर्विस हाउस बोट या वेसल की सर्विस कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइडर ये डिक्लेरेशन देगा कि 22 घंटे हाउस बोट केरला में रही है और 2 घंटे कर्नाटक में रही। उस बेसिस पे आप इनवॉइस को सेग्रीगेट कर दीजिएगा और जीएसटी को पे कर दीजिएगा। I hope I have made the provision very clear. Thank you.